जी, तो हम स्टार्ट कर चुके थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। एंड वी डिस्कस हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर, बस बात है नहीं, हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। इसमें आप लोगों ने कुछ मेन पॉइंट याद रखने हैं। इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। तो रिमेंबर, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अराइजेस फ्रॉम रिथकेस पाउच। ये किससे डिराइव होता है, रिथकेस पाउच से। ये एग्जाम्स के अंदर आता है, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, रिथकेस पाउच, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि व्हाट इज रिथकेस पाउच। इट इज नथिंग बट दीज आर एक्टोडर्मल सेल। तो रिथकेस पाउच ये इनडायरेक्टली क्या है, एक्टोडर्मल सेल है। जिस तरह के एम्ब्रियो बनती है तो इसमें 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है उसकी कुछ सेल है, वो इस तरह एक पाउच बनाती है जो फेरिंग से ऊपर कौन सी ग्लैंड बनाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो pouch of ectodermal cell which is coming from the pharynx and going up into the brain and form anterior pituitary lobe, that is known as a Ridgway's pouch. तो anterior pituitary lobe और posterior pituitary lobe ये दोनों अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कौन से सेल से बनते हैं, ectodermal सेल हैं। लेकिन जो posterior pituitary है उसको न्यूरोएक्टोडर्म कहते हैं और इसको Ridgway's pouch कहते हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, ठीक है। इसमें लेके नेक्स्ट हार्मोन, इसकी हार्मोन्स कौन कौन से हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखें एलएच, दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इन सब की हम फंक्शंस पढ़ेंगे वन बाय वन। एफएसएच स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट इज TSH, दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन, यहाँ से क्या आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, यहाँ से क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन। So these are the list that everybody should know for the anterior pituitary lobe। ये जितने भी हार्मोन्स के नाम हमने लिखे हैं ये कहाँ से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आते हैं। तो इसमें देखें निमोनिक लिहाज से इसमें लेंगे फ्लैट, FLAT, ठीक है, फ्लैट पिग, ठीक है, फ्लैट पिग, इस तरह याद रखें। इसमें ये जो आई स्मॉल है हार्मोन नहीं है, फ्लैट पिग में ये जितने भी हार्मोन है ये इसके अंदर निमोनिक में आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्लीज बात है नहीं, लेकिन हिस्टोलॉजिकली when we डाई से मुराद कलराइजिंग एजेंट है, डाई आर कलराइज्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, some cell become blue and some become red, ठीक है, some become red। इसका मतलब ये है कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई सेक्शन ले लें और उसमें हम कोई कलर डालें, ठीक है, वो कलराइजिंग डाई डिफरेंट होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स है उसमें कुछ सेल कौन सा कलर लेती है, ब्लू, और कुछ सेल कौन सी कलर लेती है, रेड लेती है। एनीवन इन द क्लास, द सेल व्हिच कलराइज ब्लू इज नोन एज डैश, क्या बात, हाँ, कौन सी,
एसिडोफिलिक। नेक्स्ट एनीवन? जवाब ओके। ये प्रीवियस जितने भी बैचेस मैंने पढ़ाए हैं इसके अंदर ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना? जवाब वी विल डिस्कस टुडे समथिंग वेरी न्यू, ठीक है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जवाब वेरी इंपॉर्टेंट वन, those cell in pituitary gland which colorize of blue they are called basophilic। इसको हम क्या कहते हैं? basophilic cells। तो ब्लू के अंदर बी आता है, बी, बी फॉर basophilic, ठीक है। basophilic सेल, वेरी गुड ट्राई। और जो सेल रेड कलराइज होते हैं उसको एसिडोफिलिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है डिपेंडिंग अपॉन द डाई, डिपेंडिंग अपॉन द कलराइजिंग इफेक्ट देयर आर two types of cell in pituitary gland, one is acidophilic, another is basophilic। हाँ जी, हमारी जो हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू स्टडी है। अकॉर्डिंग टू द टिश्यू स्टडी अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई क्रॉस सेक्शन ले लें तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कलराइजिंग एजेंट सम सेल आर बेसोफिलिक एंड सम आर एसिडोफिलिक। इसमें से रिसेंटली एनएलई स्टेप 1 में और जो बेसिक साइंस है अभी एनएबी एग्जाम है उनमें से एक क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा सेल है जो एसिडोफिलिक हार्मोन देती है और कौन सी सेल है जो बेसोफिलिक देती है। तो यहाँ पे लेके एसिडोफिलिक, नीचे हेडिंग दे दें एसिडोफिलिक सेल्स, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे एसिडोफिलिक सेल के बारे में और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, कि एसिडोफिलिक सेल के अंदर कौन कौन सी जनाब हमारे पास हार्मोन रिलीज होती है। तो एसिडोफिलिक सेल से दो हार्मोन आती है, वन इज ग्रोथ हार्मोन, अनदर इज प्रोलैक्टिन, याद रखें, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन दे रिलीज फ्रॉम विच सेल इन पिट्यूटरी? एसिडोफिलिक। तो नंबर 1 इज ग्रोथ हार्मोन और सेकंड इज प्रोलैक्टिन, ये दोनों हार्मोन एसिडोफिलिक सेल से आती है। इसके बाद लिखे व्हाट इज बेसोफिलिक, बेसोफिलिक, ठीक है, बेसोफिलिक याद रखना है। बेसोफिलिक सेल से जो हार्मोन आती है नंबर 1 इज एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नंबर 2 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एलएच। एफएसएच और एलएच इन दोनों को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट इज एसीटीएच, ठीक है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड थर्ड इज कॉल्ड टीएसएच, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई इनमें से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है। फिर से मैं बताने लगा, न्यू स्टूडेंट इधर फोकस करें। टुडे वी स्टार्ट इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इट सिक्रीट मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ब्रेन के अंदर होता है। उसका परसों हमने पोस्टीरियर पार्ट पढ़ा है, आज हम कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? एंटीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किस सेल से डिराइव हुआ है? एक्टोडर्म। और उन ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं रिकेजो पाउच। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है इसके अंदर से ये 6 हार्मोन्स आते हैं, इसको हम याद रखते हैं फ्लैट पिग के निमोनिक से। तो फ्लैट के अंदर ये 4 हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच एंड टीएसएच। पी स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन और जी स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कुछ बुक्स वाले इसको हम देखें स्मॉल एच और कैपिटल जी एच के नाम से, इसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो मतलब स्मॉल एच रिप्रेजेंट ह्यूमन और जी एच फॉर ग्रोथ हार्मोन। फिर हिस्टोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर हम इसको कलराइजिंग एजेंट दे दे तो कुछ सेल ब्लू हो जाते हैं और कुछ सेल रेड हो जाते हैं। दो सेल इन पिट्यूटरी ग्लैंड विच बिकम ब्लू दे आर कॉल्ड बेसोफिलिक, और जो रेड स्टेन लेते हैं उसको क्या कहते हैं? एसिडोफिलिक। तो फिर एसिडोफिलिक सेल से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है और प्रोलैक्टिन, और इन दोनों के अलावा जो रिमेनिंग है दे ऑल आर रिलीज फ्रॉम दी बेसोफिलिक। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखे, बी फ्लैट, हम कहते हैं यार बी फ्लैट, ठीक है। बी फ्लैट के अंदर याद रखे बी फॉर विच सेल? बेसोफिलिक, और इससे एफएसएच, एलएच, एसीटीएच एंड टीएसएच आएगा। तो बी फ्लैट निमोनिक याद रखे। अगर आप लोग को ये 4 चीजें याद आ गई कि बी मीन ये बेसोफिलिक से आते हैं, तो रिमेनिंग जो 2 है वो हमेशा कहां से आएगी? एसिडोफिलिक से आएगी, ठीक है। तो इनमें से एक एमसीक्यू जरूर आएगा, रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 2 हार्मोन एसिडोफिलिक है और 4 हार्मोन कौन से हैं? बेसोफिलिक है। हम पहले इसको टारगेट करेंगे और फिर इसके बाद ये बेसोफिलिक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग दे दे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से अभी। सो ग्रोथ हार्मोन
इसकी हमने डिटेल से डिस्कशन करनी है कि ग्रोथ हार्मोन की फंक्शंस क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो हेडिंग दे दे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन, ओके जी। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो, प्लीज बात है नहीं, हर एक बंदा नोट्स बनाए करे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन को ये नाम इसलिए दिया है, सोमेटो स्टैंड फॉर बॉडी, सोमा मीन बॉडी, ठीक है, तो सोमेटो मीन बॉडी और ट्रोपिक इज द वर्ड यूज फॉर ग्रोथ। इसका मतलब ये है ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन दी बॉडी ग्रोथ, ये किस में काम करती है, बॉडी ग्रोथ में। इस वजह से ग्रोथ हार्मोन को हम क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और ये अंडरस्टूड बात है कि इट इज रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, लेके इट इज secreted by हाँ जी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट होता है। फिर इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। ये कौन सा नेचर का है, प्रोटीन इन नेचर, इट इज प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। और everyone know those hormones who are protein in nature, they are made up of amino acids, very good। ग्रोथ हार्मोन के अंदर टोटल अमीनो एसिड इज 191, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए कि एक सिंगल ग्रोथ हार्मोन कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 191। ये प्रोटीन नेचर का हुआ कि लिपिड है, ये प्रोटीन नेचर का हो गया, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट थे दो तीन। एक पे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आता है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर सोमेटोट्रॉप सेल होते हैं और इससे कौन सा हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन। और ये बॉडी ग्रोथ में काम करेगा, इस वजह से इसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोटीन इन नेचर है और 191 अमीनो एसिड से बना है। और इट इज कम फ्रॉम एसिडोपेलेक्सिस, ये कहां से आता है, एसिडोपेलेक्सिस से आता है। अब लेके स्टिमुलस फॉर द रिलीज, कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होगा, तो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे लेके स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन। अभी हमने ये देखना है कि ग्रोथ हार्मोन इसकी मतलब रिलीज कब होती है, व्हाट आर दी स्टिमुलस। तो फर्स्ट लेके पॉजिटिव स्टिमुलस, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव स्टिमुलस। पॉजिटिव स्टिमुलस से मुराद ये है कि एक्चुअली हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव स्टिमुलस। नंबर 1 डीप स्लीप, किसके अंदर, डीप स्लीप। ये पॉइंट याद रखे कि जब इंसान नींद में जाते हैं, नींद में, ठीक है, स्लीप के अंदर मेजॉरिटी इन द केसेस व्हिच हार्मोन इज रिलीज, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड very powerfully stimulated especially during the sleep to release of growth hormone। नेक्स्ट देखे एक्सरसाइज, किसमें, एक्सरसाइज के अंदर भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो लेके एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एनीवन कैन एक्सप्लेन हाउ एक्सरसाइज इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन, शाबाश। एनीवन इन द क्लास टेल मी कि एक्सरसाइज के अंदर ग्रोथ हार्मोन क्यों रिलीज होता है, इसका वजह क्या है। हाँ हाँ, क्या ग्लूकोज चाहिए होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन ग्लूकोज, एनीवन, ओके। यहां पे लेके बिकॉज ग्रोथ हार्मोन increases glucose level, increases what, glucose level। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज के अंदर हमारी ब्रेन को ग्लूकोज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें सप्लाई भी ज्यादा करना है। इन एक्सरसाइज और ब्रेन नीड मोर ग्लूकोज, और ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने के लिए हमें किसको बढ़ाना है, ग्रोथ हार्मोन को। इस वजह से याद रखें ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक इन नेचर। ये क्या है,
डायबिटोजेनिक, क्योंकि ये ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एक्सरसाइज के अंदर हमें ग्लूकोज ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड अस एनर्जी। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी जो ब्रेन की डिमांड है ग्लूकोज की, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वी शुड इंक्रीज द सप्लाई। इसलिए ग्लूकोज सप्लाई बढ़ाने के लिए किसका लेवल बढ़ना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन। एक और बात याद रखें, हाउ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये भी सिक्योर आता है। नंबर वन, इट हेल्प इन व्हाट, आंसर इज नंबर वन, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट, ये लिखे, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट gluconeogenesis. What is this? Formation of new glucose. The process by which new glucose is formed is called gluconeogenesis, especially in liver. कहाँ पे, लीवर में। ग्रोथ हार्मोन का काम यह है कि ये लीवर के अंदर न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। और नंबर टू, इट इनहिबिट इंसुलिन फंक्शन। ये किसको इनहिबिट करता है, इंसुलिन। तो आप लोगों को पता है इंसुलिन का काम क्या है, वेरी गुड, ग्लूकोज को कम करना। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन एक्टिविटी को रोकता है। और अगर इंसुलिन काम ना करे तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये दो रीजन याद रखें। फिजियोलॉजी के अंदर न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लीवर के अंदर नए से नए ग्लूकोज बनाना और इंसुलिन की काम को रोकना, इन दोनों कंडीशन की वजह से ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस ऑफ ब्लड शुगर लेवल, इसको कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। नंबर टू, स्ट्रेस। व्हेन द पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस अ लॉट ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल बी रिलीज। तो स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर। अब जब इंसान स्ट्रेस में होता है, which system is activated, sympathetic और parasympathetic, sympathetic। और sympathetic एक्टिवेशन में ब्रेन की जो ग्लूकोज एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम, ज्यादा होनी चाहिए। तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज होना चाहिए। नंबर टू, हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। और अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो ऐसी हार्मोन का बढ़ जाना जिसका इफेक्ट ग्लूकोज पे क्या हो, इंक्रीज हो। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकोज को इंक्रीज करना। इसका लेवल तब बढ़ेगा जब बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या हो, कम हो। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी ग्रोथ हार्मोन क्या होगी, ज्यादा होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज इन प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के अंदर हमें बोन ग्रोथ चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ कार्टिलेज है, एपिफाइशियल कार्टिलेज, उस पे ग्रोथ हार्मोन काम करता है और बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ को क्या करता है, एनहांस करता है। तो प्यूबर्टी के अंदर विच हार्मोन इज इन द पीक, ग्रोथ हार्मोन। और ये ओवरऑल बोन की क्या करता है, लेंथ वाइज ग्रोथ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इसके सामने एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन डैश। अब यहां पे लेके कंटिन्यूअस फैशन, ऑप्शन नंबर वन कंटिन्यूअस फैशन, और ऑप्शन नंबर टू पल्सटाइल फैशन। ठीक है, पल्सटाइल फैशन, ठीक है, बाइमैनुअल फैशन, बाइमैनुअल फैशन, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन ये बॉडी के अंदर कैसे रिलीज होगा, मतलब 24/7 रिलीज होता जाएगा, या जब डिपेंड अपॉन द कंडीशन रिलीज होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो आप लोग के ख्याल में क्या होगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब इंसान रनिंग करेगा तो उसकी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होगी, जब वो बैठेगा तो उसकी ग्रोथ हार्मोन कम होगी। तो ये पल्सेस में आता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो इट इज ऑलवेज रिलीज एट पल्सटाइल फैशन। ये भी हमसे क्यों आता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है ये किस तरह होता है, पल्सटाइल फैशन में होता है। ये कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि अगर ये बार बार आता रहेगा तो उसकी जो इफेक्ट है वो अनवांटेड हो जाएगी और इससे साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ सकती है। रिमेंबर इन द एमसीक्यूज, ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर हमने बताए हैं, दीज आर द पॉजिटिव स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन इन सब में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज डीप स्लीप। वो क्या होता है, डीप स्लीप। तो डीप स्लीप को स्टार करें और सामने ब्रैकेट में लिखे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये जो 6 के 6 या 5 फैक्टर हमने पढ़े हैं, इन सब के अंदर किस हार्मोन की लेवल बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन की। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए
कि वो कौन सी कंडीशन है फिजियोलॉजिकली जिसमें ग्रोथ हार्मोन की लेवल सबसे ज्यादा बढ़ेगी, वो क्या है? आंसर इज डीप स्लीप है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इंसान को हर दिन में 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप चाहिए, क्योंकि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी डेवलपमेंट। बॉडी ग्रोथ के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीप स्लीप के अंदर हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब लेकिन नेगेटिव स्टिमुलस, ये तो पॉजिटिव स्टिमुलस थे ना, ये वो बातें हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ सकती है। अब हम वो बातें पढ़ेंगे जिसमें ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो सकती है। तो लेकिन नेगेटिव स्टिमुलस, इसके साथ ही लिखे नेगेटिव स्टिमुलस। एनीवन इन द क्लास टेल मी व्हाट इज द नेगेटिव स्टिमुलस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन? शाबाश। नंबर 1 हाइपरग्लाइसीमिया। नंबर 1 हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज लेवल पहले से बहुत ज्यादा हो तो हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ग्लूकोज को बढ़ाना है। और अगर पहले से बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो तो हमें मजीद ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, क्योंकि लो ग्लूकोज में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, क्योंकि इसका काम ग्लूकोज को इंक्रीज करना है। जब ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा हो तो हमें फिर ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए। तो हाइपरग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? इनहिबिट होता है। नंबर 2 सोमेटोस्टेटिन। किसकी वजह से? सोमेटोस्टेटिन। और इसको स्टार करें, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे। सोमेटोस्टेटिन एक ऐसा फैक्टर है इसने सारे हार्मोन को इनहिबिट करना होता है। इसके सामने ब्रैकेट में लिखे यूनिवर्सल इनहिबिटर। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इनहिबिटर। ये हार्मोन लाइक एक सब्सटेंस है, ये जिधर भी जाता है ये सब हार्मोन की रिलीज को क्या करता है? कम करता है, डिक्रीज करता है। बात समझ गए कह रहे हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोमेटोस्टेटिन का इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन पे क्या है? इंक्रीज है कि डिक्रीज? आंसर इज डिक्रीज। अगर आप किसी पेशेंट को सोमेटोस्टेटिन के इंजेक्शन लगाए तो उस बर्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन की लेवल क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। सोमेटोस्टेटिन इट कैन मेक द हार्मोन स्टैटिक, डिक्रीज करता है। क्लियर है कि नहीं? और एक और पॉइंट लिखे सोमेटोमिडीन। एक और क्या आता है? सोमेटोमिडीन। अब मैं इसकी कंसेप्ट आगे बताऊंगा। इसका नाम है सोमेटोमिडीन सी। इसको हम क्या कहते हैं? सोमेटोमिडीन सी। तो अगर बॉडी के अंदर सोमेटोमिडीन सी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे भी ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? वो कम होता है। तो प्लीज ये 3 चीजें याद रखें। फर्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया, second is somatostatin and the third is somatomedin C. ठीक है? So these are the 3 negative stimulus factor for the growth hormone. अब लेके functions of growth hormone, कि growth hormone के functions क्या है। अब ये तो जनाब हमारे पास स्टिमुलस थे, कुछ स्टिमुलस की वजह से ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो सकती है और कुछ स्टिमुलस ग्रोथ हार्मोन की लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है। नंबर 1 इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। इसका प्राइमरी काम क्या है? फंक्शन में लेके इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस इन जनरल एनाटॉमी कि जो एपिफाइशियल कार्टिलेज है जिसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो किस हार्मोन के लिए है? ग्रोथ हार्मोन। तो प्यूबर्टी के अंदर ये इसलिए बढ़ता है कि ये लेंथ वाइज बोन की ग्रोथ में क्या करता है? हेल्प करता है। इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है। जिस बंदे की हाइट नॉर्मल वेट के मुताबिक, एज के मुताबिक कम हो, तो उसमें एक वजह यह है कि कौन सी हार्मोन की डिफिशिएंसी है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जितना प्यूबर्टी में ज्यादा होगा उतना इंसान की हाइट में क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बोन की लेंथ वाइज इंक्रीज कौन सी हार्मोन कराती है? ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 इट हेल्प इन प्रोटियोजेनेसिस। ये किसमें काम करती है? प्रोटियोजेनेसिस, मतलब ये बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का काम है इट हेल्प इन प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटियोजेनेसिस, ये प्रोटियोजेनेसिस करती है स्पेशली इन मसल्स। किसके अंदर? मसल्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये मसल को बिल्ड करता है, ये मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये मसल के अंदर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोटियोजेनेसिस। बट इसका इफेक्ट लिपिड पे क्या है? लाइसिस है। तो इट हेल्प इन या इट प्रोमोट लाइपोलाइसिस। ये क्या करता है? लाइपोलाइसिस। व्हाट इज लाइपोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इन पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी एंड
बेली, बेली से मुराद है एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर और पेरिफेरी से ये लिपिड की लाइसिस कराता है और वहां पे जाकर किसकी प्रोमोशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो देखे हमारा टारगेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की लेवल कम होनी चाहिए और प्रोटीन की लेवल ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम पेरिफेरी पे मसल बिल्ड करें, प्रोटीन बनाए और बॉडी से फैट्स को खत्म करें, तो बॉडी की शेप अच्छी हो जाएगी क्या, नहीं। इस वजह से ग्रोथ हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये अनवांटेड लिपिड को खत्म करता है और प्रोटीन को मसल में बिल्ड करता है ताकि मसल की स्ट्रेंथ को क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ब्यूटी हार्मोन ऑफ द बॉडी इज अ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और नेक्स्ट है इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, इट हेल्प इन, इट हेल्प इन growth of, it help in the growth of number 1 reproduction, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन। अगर एक सेल डैमेज हो जाए या इंजर्ड हो जाए, सेल की दोबारा रीजनरेशन में भी किस हार्मोन का काम होता है, ग्रोथ हार्मोन का। So if we can regenerate the cell, the effect of the growth hormone will be there, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन इसलिए ब्यूटी हार्मोन है, एक तो अनवांटेड लिपिड को खत्म करता है, प्रोटीन को डिपॉजिट करता है और सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। इन सब फैक्टर की वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन ऑफ द बॉडी। अगर आप लोग देखिए, अब आप लोग कहोगे सर इससे क्वेश्चन किस तरह आता है, फर्स्ट ईयर वाले भी सुन ले, सेकंड ईयर वाले एग्जाम में इस तरह आएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग points regarding growth hormone are to accept. Option A, promote growth of the bone. Option B, promote lipogenesis. ये lipogenesis को promote नहीं करता, ये lipolysis को promote करता है। ये lipolysis करता है लेकिन proteogenesis करता है। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक गलत देगा, या वो कहेगा कि inhibit proteogenesis, नहीं, बल्कि ये क्या करता है, promote करता है, help करता है। क्या वो कहेगा प्रोमोट लाइपोजेनेसिस, नहीं, ये किसको प्रोमोट करता है, लाइपोलाइसिस में। इसमें आप लोगों को आगे पीछे कुछ चीजें वो मिक्स करके देंगे, तो प्लीज आप इसका ख्याल रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ग्रोथ हार्मोन काम किस तरह करता है, कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये लिख लिया सबने, हाँ जी, ओके। अब हेडिंग दे दे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्रोथ हार्मोन की जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So we should know about the mechanism of action, mechanism of action, ठीक है। नंबर 1 लिखे, when growth hormone is released some proportion directly act on the target tissue, act on the target tissue, and I told you target tissue mean any tissue on which hormone is acting। किसी भी टिश्यू पे जब हार्मोन काम करे, वो टिश्यू हार्मोन के लिए क्या होता है, टारगेट टिश्यू होता है। बोन के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन। तो बोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन के लिए क्या है, टारगेट टिश्यू है। टीएसएच कहाँ पे काम करता है, थायराइड पे। थायराइड सेल क्या है, टारगेट टिश्यू है टीएसएच के लिए। तो जहां पे कोई हार्मोन काम करेगा वो टिश्यू क्या कहलाता है, टारगेट टिश्यू कहलाता है। एंड सम प्रोपोर्शन and some goes to the liver, and convert into insulin like growth factor 1, insulin like growth factor 1, factor 1, it is also called IGF-1 or somatomedin, ठीक है। Examiner is fond of to asking sometimes somatomedin or they sometimes asking simply insulin like growth factor। मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और सोमेटोमेडिन सी ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसका मतलब
मतलब क्या है और हाउ दे एक्ट इन द बॉडी।